नमस्ते दोस्तों, हमारे वेद गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा और इसे पसंद किया होगा। यदि नहीं तो कृपया पिछले सभी वीडियो देखें बेहतर समझने के लिए, क्योंकि ये है 5वां भाग और इस श्रृंखला में अंतिम भाग है। चलिए बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र के लाभ भाग 5वां। गायत्री उपासना का सरल विधि विधान। गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। यह हर स्थिति में लाभदायक है। इसमें किसी तरह की हानि की गुंजाइश नहीं है, किंतु विधिपूर्वक साधना एक महत्वपूर्ण बात होती है। किसी भी कार्य को विधिपूर्वक व सही ढंग से किया जाए तो उसका लाभ ठीक ठीक ढंग से मिलता है। इसलिए गायत्री साधक को उपासना का विधि विधान, इसका उद्देश्य व न्यूनतम कर्मकांडों से जुड़ी भावनाओं को समझना आवश्यक है। नियमित उपासना के लिए पूजा स्थल की स्थापना आवश्यक है। घर में एक ऐसा स्थान खोजें जो अपेक्षाकृत एकांत व शांत रहता हो। वहां पूजा चौकी पर साकार उपासना वाले गायत्री माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। निराकार में यह कार्य सूर्य का चित्र अथवा दीपक, अगरबत्ती आदि से चल जाता है। देवस्थापना के अंतर्गत शांति कुंज से तैयार चित्र भी इस उद्देश्य से सर्वथा उपयुक्त है। उपासना के लिए प्रातः काल का समय सबसे बेहतर है। जहां तक हो सके नित्य कर्म, शौच, स्नान आदि से निपट कर ही पूजा पर बैठना चाहिए। बीमारी, ऋतु प्रतिकूलता या किसी विवशता के कारण हाथ पैर, मुंह आदि धोकर भी बैठा जा सकता है। उपासना से जुड़ा न्यूनतम कर्मकांड भावना पूर्वक पूरा करना चाहिए। यदि बाहर प्रवास में रहना हो या कोई अन्य मजबूरी हो तो पूजा पद्धति का स्मरण और भाव करके मानसिक पूजा से काम चला सकते हैं। कुश या चटाई आदि के आसन सर्वोत्तम हैं। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। पूजा स्थली पर जल से भरा कलश और सुगंधित अगरबत्ती या दीपक जलाकर रखें। गायत्री उपासना में ये कृत्य आते हैं: 1. आत्मशुद्धि, 2. देव आवाहन, 3. जप ध्यान और 4. सूर्यार्घ्य दान। सबसे पहले आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि के अंतर्गत शरीर, मन और प्राण की शुद्धि के लिए 5 कर्म किए जाते हैं। इसे ब्रह्मा संध्या कहते हैं। 5 कृत्य हैं: पहला पवित्रीकरण, दूसरा आचमन, तीसरा शिखा वंदन, चौथा प्राणायाम और 5वां न्यास। पवित्रीकरण: बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें और मंत्र ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। पूरा होने के साथ इसे सिर और सारे शरीर पर छिड़क लें। भाव करें कि इस अभिमंत्रित जल के माध्यम से हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है और हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। दूसरा आचमन: जल भरे पात्र से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर 3 बार आचमन करें। प्रत्येक आचमन के साथ इन मंत्रों का बारी बारी से उच्चारण करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रीर्मयी श्रियः श्रयता स्वाहा। प्रत्येक आचमन के साथ गायत्री की 3 शक्ति धाराओं अर्थात ह्रीं सद्बुद्धि, श्री समृद्धि और क्लीं शक्ति का पान मातृ दुग्ध की तरह करने का भाव किया जाता है। तीसरा शिखा स्पर्श व वंदन: शिखा में गांठ लगाई जाए अथवा इस भाग को स्पर्श करते हुए हम मंत्र का उच्चारण करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व में। चौथा प्राणायाम: इसमें श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकने व बाहर निकालने की क्रिया आती है। सांस खींचते समय भावना करें कि हमारे चारों ओर फैली गायत्री की प्राण शक्ति को हम श्वास के साथ अंदर खींच रहे हैं और रोकते समय भाव करें कि यह सूर्य के समान तेजस्वी प्राण हमारे अंदर रोम रोम में भर रहा है।
छोड़ते समय भाव करें कि हमारे दोष दुर्गुण श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। श्वास को बाहर रोकते हुए भाव करें कि तेजस्वी प्राण मेरे पापों का नाश करते हुए विदा हो रहा है और अंदर सद्बुद्धि व तेजस्विता की वृद्धि हो रही है। श्वास रोकने की क्रिया लेने व छोड़ने के आधा समय तक की जाती है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। प्राणायाम इस मंत्र के उच्चारण के बाद किया जाता है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। 5वां न्यास। इसमें बाएं हथेली में जल लेकर दाएं हाथ की 5 उंगलियों को डुबोया जाता है और इन्हें बारी बारी मंत्र के साथ मुंह, नाक, आंख, कान, बाह, जांघ पर बाएं से दाएं तरफ स्पर्श किया जाता है। उद्देश्य शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों व इंद्रियों में पवित्रता की स्थापना है। ओम वाणों में आस्यस्तु, मुख को ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, दोनों आंखों को ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को ओम बाहों में बलमस्तु, दोनों बाहों को ओम उर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को ओम अरिष्टानी में गानी तनुस्तनवा में सहसंतु। पूरे शरीर को किया जाता है क्योंकि शरीर, मन और प्राण से शुद्ध व्यक्ति ही देव पूजन का अधिकारी होता है। इसके बाद देव पूजन का क्रम शुरू होता है। कृपया यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि आत्मशोधन के ये 5 कृत्य केवल गायत्री मंत्र से भी किया जा सकता है। देव पूजन, इसमें सबसे पहले धरती माता का पूजन किया जाता है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिसकी गोद में खेलते कूदते हुए हम बड़े हुए, वह मातृभूमि प्रमुख देव है। इसलिए इष्ट देव की पूजा से पहले पृथ्वी पूजन किया जाता है। पूजन क्रम में उसी की तरह विशाल हृदय, धैर्यवान और सहनशील होने का भाव करें। पृथ्वी पर 1 चम्मच जल चढ़ाकर ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासन, इस मंत्र के साथ पूजन करें। इसके बाद आदिशक्ति मां गायत्री का भाव भरा आवाहन करें। भावना करें कि हमारी प्रार्थना के अनुरूप मां गायत्री की शक्ति अवतरित होकर स्थापित हो रही है। आवाहन मंत्र इस तरह से है। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिन्मोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाह्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसके बाद गुरु का आवाहन करें। गुरु भगवान का वह दिव्य अंश है जो शिष्य का मार्गदर्शन करता है। सद्गुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की वंदना करते हुए उपासना की सफलता के लिए गुरु आवाहन इन मंत्रों के साथ करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाह्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देव पूजन के बाद जप और ध्यान का क्रम शुरू होता है। जप गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला जप या घड़ी से लगभग 15 से 20 मिनट के हिसाब से जप किया जाए। अधिक बन पड़े तो और बेहतर है। सामान्य क्रम में इसे 11 माला तक बढ़ा सकते हैं। जप करते समय होंठ, कंठ, मुख हिलाते हुए उच्चारण इतना धीमे रखें कि पास बैठा हुआ व्यक्ति भी आवाज को न सुन सके। जप को एक प्रकार की मन को साफ करने वाली रगड़ माना जा सकता है। बार बार घिसने पर वस्तुएं चिकनी हो जाती है। साबुन के रगड़ने से कपड़ों की मैल छूट जाती है। नहाते समय मलने पर शरीर की मैल धुल जाती है।
इन सब कार्यों में एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है। यही काम जप द्वारा मन और अंतःकरण के साथ किया जाता है। जप करते हुए भावना की जाए कि ईश्वर का नाम लेने से हमारे दोष दुर्गुणों की सफाई हो रही है, हम लगातार शुद्ध व पवित्र हो रहे हैं और दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। गायत्री उपासना में जप के साथ ध्यान अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जप तो मुख्य रूप से शरीर के अंगवयवों द्वारा किया जाता है, किंतु ध्यान में मन को ईश्वर के साथ जोड़ने व एक करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान, इसमें हम अपनी रुचि व स्वभाव के अनुरूप साकार या निराकार ध्यान चुनते हैं। मातृरूप में गायत्री महाशक्ति के उपासक प्रातः कालीन स्वर्णिम सूर्य में स्थित हंस पर बैठी गायत्री माता का ध्यान करते हैं। स्वयं को शिशुवत मानकर मां के आंचल की छाया में बैठने व उनका दुलार भरा प्यार पाने की भावना की जाती है। मां का पेयपान करते हुए यह अनुभूति करनी चाहिए कि उसके दूध के साथ मुझे सद्भाव, ज्ञान व माहम शक्ति जैसी विभूतियां मिल रही हैं और अपना व्यक्तित्व शुद्ध बुद्ध स्मरण रहे कि इस ध्यान धारणा में कल्पित गायत्री माता एक नारी मात्र नहीं है, वरन समस्त सद्गुणों, सद्भावनाओं व शक्ति सामर्थ्य की स्रोत ईश्वरीय शक्ति हैं। क्रमशः इसी स्तर पर अपनी भावना व कल्पना को ले जाने पर ध्यान की गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसमें माता पुत्र के बीच क्रीड़ाक्षोल भरा स्नेह वात्सल्य का आदान प्रदान होता है। यह ध्यान धीरे धीरे भाव भूमि में उतरता जाएगा। अपनी प्रौढ़ता को भुलाकर बालक रूप में अपनी भाव धारणा बनने लगे तो समझना चाहिए कि साधना की एक बड़ी मंजिल पार कर ली। माता के पेयपान में भावना उठनी चाहिए कि यह दूध एक तेजस्वी प्राण है जो मेरे अंग प्रत्यंग ही नहीं वरन मन, बुद्धि और हृदय में जड़ जमाए कुविचारों व दोष दुर्गुणों को भस्म कर रहा है। इस पेयपान का प्रभाव एक कायाकल्प करने वाले संजीवनी रसायन जैसा हो रहा है। मैं क्षुद्र से महान, नर पशु, नर पिशाच से नर मानव, देव मानव, नर से नारायण के रूप में विकसित हो रहा हूँ। ईश्वर के सभी सद्गुण मेरे व्यक्तित्व के अंग बनते जा रहे हैं। मैं तीव्रता से श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं तेजी से पवित्रता, प्रखरता और आत्मविश्वास से भरता जा रहा हूँ। निराकार ध्यान में गायत्री के देवता सविता का ध्यान प्रातः उगते हुए सूर्य के रूप में किया जाता है। भाव किया जाता है कि आदिशक्ति की आभा सूर्य की किरणों के रूप में अपने तक चली आ रही है और हम इसके प्रकाश के घेरे में चारों ओर से घिरे हुए हैं। ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे शरीर के अंग प्रत्यंगों में प्रवेश कर रही हैं और इन्हें पुष्ट कर रही हैं। जिह्वा, जन्नेन्द्रिय, नेत्र, नाक, कान आदि इंद्रियां इस तेजस्वी प्रकाश से पवित्र हो रही हैं और इनकी असंयम वृत्ति जल रही है। शरीर के स्वस्थ, पवित्र और स्फूर्तिवान होने के बाद स्वर्णिम सूर्य किरणों के मनमस्तिष्क में प्रवेश की भावना की जाती है। इस तेजस्वी प्रकाश के प्रवेश होते ही यहाँ छाए असंयम, स्वार्थ, भय, भ्रम रूपी जंजाल का अज्ञान अंधकार छंट रहा है और वहाँ संयम, संतुलन व उच्च विचार जैसी विभूतियां जगमगा रही हैं। मन और बुद्धि शुद्ध व सजग हो रही हैं, जिसके प्रकाश में मन मस्तिष्क के बाद गायत्री शक्ति की प्रकाश किरणें भावनाओं के केंद्र हृदय स्थल में प्रवेश कर रही है। आदिशक्ति की प्रकाश रूपी आभा के उतरने के साथ जीवन का अधूरापन समाप्त हो रहा है। उसकी क्षुद्रता, संकीर्णता, तुच्छता को दूर करके वह अपने समान बना रही है। उपासक अपनी लघुता परमात्मा को सौंप रहा है और परमात्मा अपनी महानता जीवात्मा को प्रदान कर रहा है। बिछुड़े हुए गौछड़े की तरह दोनों मिल रहे हैं और एकता का आनंद उत्पन्न हो रहा है। जीवात्मा का लघु प्रकाश परमात्मा के परम प्रकाश से लिपट रहा है और दीपक पर जलने वाले पतंगे की तरह, यज्ञ कुंड में पड़ने वाली आहुति की तरह अपने अस्तित्व को होम रहा है। इस मिलन से हृदय में सद्भावनाओं की हिलोरें उठ रही हैं।
आकांक्षाएं आदर्शवादिता और अच्छाई से भर रही हैं। ईश्वरीय संदेशों और नेक रास्ते पर चलने का संकल्प दृढ़ हो रहा है। आत्मा की महिमा के अनुरूप अपना चिंतन और क्रिया पद्धति रखने का निश्चय प्रबल हो रहा है। अनंत प्रकाश के आनंद भरे सागर में स्नान करते हुए आत्मा अपने को धन्य व कृतकृत्य अनुभव कर रही है। सूर्यार्घ्य दान जब ध्यान पूरा हो जाने के बाद पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्घ्य रूप में इस मंत्र के साथ चढ़ाया जाता है। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणाम दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। यहाँ कलश में भरा जल अपने लघु व क्षुद्र आपे का प्रतीक है तो सूर्य विराट ब्रह्मा का। अपनी जीवन संपदा को विराट ब्रह्मा के लिए समर्पित विसर्जित करने का भाव सूर्यार्घ्य में है। अर्घ्य जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ता है और व्यापक बन जाता है। कहीं बादल तो कहीं ओस बिंदु बनकर बरसता है। हमारे साधन संपदा एवं विभूति रूपी जीवन जल भी छोटे से कलश में सीमित न रहकर बाहर निकले, इष्ट देव के प्रति अर्पित होकर विश्व मानव के काम आए और व्यापकता तक फैले। यही गायत्री मंत्र का भाव चिंतन जप ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन बहुत ही उपयोगी है। इसे दिन के अन्य समय में भी जारी रखा जा सकता है। गायत्री मंत्र का शब्दवार भावार्थ इस तरह से है। अपरमात्मा भूः प्राण स्वरूप, भुवः सुख स्वरूप, स्वदुःख नाशक तत् उस सवितुः तेजस्वी प्रकाशवान वरेण्य वरण करने योग्य श्रेष्ठ भर्ग पाप का नाश करने वाला देवस्य देने वाला देव स्वरूप धीम ही धारण करें। धियो बुद्धि को यो जो न हमारी प्रचोद्यात प्रेरित करे, अर्थात उस सुख स्वरूप दुःख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक प्राण स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर प्रेरित करे। इसके अर्थ पर विचार करते हुए तीन बातें प्रकट होती हैं। एक, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। दो, ईश्वर को अपने अंदर धारण करने का भाव। और तीन, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य जिस भी दिशा में विचार करता है, जिन वस्तुओं का चिंतन करता है व जिन बातों पर ध्यान एकाग्र करता है, वे सब धीरे धीरे उसकी मनोभूमि में स्थिर होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। हमारी मानसिक शक्तियां उसी दिशा में बहने लगती हैं। गुप्त प्रकट दृश्य अदृश्य कई तरह के रहस्य उस विषय में प्रकट होने लगते हैं और सफलताओं का तांता लग जाता है। गायत्री मंत्र के पहले भाग में ईश्वर के कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख है जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर के प्राणवान, तेजस्वी, दुःख व पाप नाशक, श्रेष्ठ, आनंद स्वरूप जैसे गुणों से भरे रूप पर जितना ध्यान एकाग्र किया जाएगा, मस्तिष्क में इनकी उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। मन इनकी ओर आकर्षित होगा, अभ्यस्त बनेगा और इसी आधार पर काम करने लगेगा। इस तरह एक नई अनुभूति, विचारधारा और कार्य पद्धति हमारे जीवन को आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से दिन दिन उन्नत व श्रेष्ठ बनाती जाएगी। ऐसा अनुभव करें कि वह हमारे अंदर बाहर भर गया है और हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से उसमें डूब गया है। इस तरह की भाव धारणा से जितने समय व्यक्ति ओतप्रोत रहेगा, उतने समय तक वह अंदर बाहर विकार व दुर्भाव भरे दोषों से मुक्त व हल्का रहेगा। तीसरे भाग में भगवान से प्रार्थना की गई है कि वे सद्बुद्धि की प्रेरणा दें, हमें कुविचारों, नीच वासनाओं व दुष्ट भावनाओं से छुड़ाकर सद्बुद्धि व विवेक से भर दें। इस प्रार्थना में गायत्री मंत्र के पहले व दूसरे भाग में बताए गए दिव्य गुणों को पाने के लिए, उनको धारण करने के लिए उपाय बता दिया गया है कि हमें वासना, तृष्णा और अहंकार के इशारे पर नाचने वाली दुर्बुद्धि को सही रास्ते पर लाना होगा। इसे शुद्ध सात्विक बनाना होगा। जैसे जैसे बुद्धि का दोष व भटकाव दूर होगा, वैसे वैसे सद्गुणों की वृद्धि होगी व उसी अनुपात में हमारा जीवन भीतर शांति, आनंद और बाहर सफलता, समृद्धि से भरता जाएगा।
गायत्री के दो पुण्य प्रतीक, शिखा व यज्ञोपवीत। गायत्री साधना के साथ शिखा एवं यज्ञोपवीत रूपी दो पुण्य प्रतीक अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें गायत्री मंत्र दीक्षा के समय धारण किया जाता है। इस विषय में द्विजता अर्थात दूसरे जन्म की महत्वपूर्ण अवधारणा जुड़ी हुई है। इन सब के बिना साधना नहीं हो सकती या गायत्री उपासना नहीं की जा सकती हो, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर की महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु अपने पुण्य प्रतीकों के साथ विधिवत एवं अधिकारपूर्ण अपनाई हुई गायत्री उपासना मंजिल को सरल बना देती है। शिखा एवं यज्ञोपवीत देव संस्कृति के दो पुण्य प्रतीक हैं। हर महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य की याद दिलाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के चिंतन व आचरण को पशुता पिशाचिता में जाने से रोकने और उसे मनुष्यत्व व देवत्व की ओर बढ़ाए रखने में ही जीवन की सार्थकता घोषित की गई है। और इस महान आदर्श को अपनाने वाले हर व्यक्ति द्वारा चोटी, शिखा व जनेऊ यज्ञोपवीत के रूप में महान प्रतीक चिन्हों को गौरव के साथ धारण करने का विधान रहा है। शिखा व यज्ञोपवीत न केवल देव संस्कृति के गौरवमय प्रतीक है, वरन ऊंचे उद्देश्य व आदर्शों के जीवंत प्रतिनिधि भी हैं। देव संस्कृति की मान्यता है कि जन्म से सभी मनुष्य पशु स्तर के होते हैं और उनमें भी वासना, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष जैसी अनेकों पिछड़ी आदतें पाई जाती हैं। बड़े होने पर उन्हें इनसे उबरने और पार होने का पाठ पढ़ाया जाता है। इस प्रयास को ही संस्कार, दीक्षा, द्विजता, यज्ञोपवीत आदि नामों से जाना जाता है। पहला जन्म मां के पेट से होता है और दूसरा आचार्य द्वारा किया जाता है। आचार्य अपने शिष्य की मनोभूमि को साफ करता है, उसमें श्रेष्ठ विचारों के बीज बोता है, उन्हें सींचता है, सुधारता है और रखवाली करता है। पहले की जंगली जमीन समय पर सुंदर बाग बन जाती है। इस भारी परिवर्तन को कायाकल्प या दूसरा जन्म भी कह सकते हैं। पशुता पिशाचता के नीच व नारकीय जीवन को छोड़कर इंसानियत के जीवन को अपनाने के संकल्प के साथ आचार्य द्वारा दी गई गायत्री दीक्षा नए जन्म के समान होती है। इस तरह गायत्री उपासक द्विज कहलाता है। अब जीवन आदर्शों के लिए जीने की प्रतिज्ञा के साथ आरंभ होता है। यज्ञोपवीत धारण इसी द्विजत्व की प्रतिज्ञा, घोषणा एवं आस्था है। जनेऊ पहनने के साथ ही द्विजत्व अर्थात दूसरे जन्म की शुरुआत होती है और संस्कृति की यह महान परंपरा मनुष्य को उच्च आदर्शों के अनुरूप जीने की प्रेरणा देती है। वस्तुतः यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। अन्य देवी देवताओं को तो प्रतिमा रूप में किन्हीं विशेष स्थानों पर ही स्थापित किया जाता है, किंतु गायत्री महाशक्ति की सर्वोपरि उपयोगिता को देखते हुए इसे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गायत्री मंत्र के 9 शब्द, यज्ञोपवीत के 9 धागे, 3 गांठें, 3 व्याहृतियां, भुवः भुवः स्वः और एक बड़ी गांठ ब्रह्म ग्रंथि प्रणव ओम की प्रतीक है। गायत्री रूपी परमात्मा की शक्ति को कंधे, हृदय, कलेजे व पीठ पर धारण करने वाले प्रत्येक जनेऊधारी को यह विश्वास करना चाहिए कि वह चारों ओर भगवान की महाशक्ति द्वारा घिरा बंधा है। इसलिए इसे ऐसा शानदार जीवन जीना चाहिए जो भगवान की इच्छा और प्रसन्नता के अनुरूप हो। यज्ञोपवीत गले में बंधा हुआ एक धर्म रस्सा है जो याद दिलाता रहता है कि व्यक्ति को धर्म, नीति और सदाचार के बंधनों में बंधे रहकर मानवीय मर्यादाओं के भीतर जीवन जीना चाहिए। शिखा इसी तरह देव संस्कृति में आदर्शों पर चलने के लिए संकल्पित व्यक्तियों का अनिवार्य प्रतीक चिन्ह है। यह हमारे मस्तिष्क रूपी किले पर गड़ा हुआ धर्म ध्वज है। जिस प्रकार सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा फहराता रहता है, वैसे ही हर गायत्री उपासक के मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर देव संस्कृति की विजय पताका शिखा के रूप में फहराती है।
उपासना के समय शिखा वंदन की क्रिया एक तरह से झंडा अभिवादन जैसी ही है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यही है कि हर देव संस्कृति के अनुयायी का मस्तिष्क श्रेष्ठ विचारों व उच्च आदर्शों का ही केंद्र रहना चाहिए। उनमें गंदे, ओछे व दुष्ट अनैतिक विचारों को कोई स्थान न मिले। जिस राजा का किला होता है उसमें उसी की सेना या प्रजा निवास करती है। शत्रु सैनिकों को उसमें एक कदम भी नहीं रखने दिया जाता। उसी प्रकार जिस मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर सद्विचार की धर्म ध्वजा शिखा के रूप में फहराती है, उसके संरक्षकों का आवश्यक कर्तव्य है कि नीच व दुष्ट विचारों को अपने विचार क्षेत्र में प्रवेश न करने दें और अपने आचरण, स्वभाव व चिंतन को आदर्श के अनुरूप ढालते जाएं। मस्तिष्क विद्या के आचार्यों ने शिखा स्थान को मस्तिष्क की नाभि कहा है। दूसरे शब्दों में इसे मस्तिष्क का हृदय भी कह सकते हैं। योग विज्ञान के अनुसार भी यहाँ सूक्ष्म शक्तियों का केंद्र सहस्रार चक्र विद्यमान है। यह केंद्रीय शक्तियों के साथ व्यक्ति की चेतना को, उसी स्थान को किसी प्रकार की चोट, सर्दी, गर्मी आदि के कारण हानि न पहुंचे, इसलिए भी शिखा आवश्यक है। इस तरह जहां विचारों को पवित्र रखने की प्रेरणा शिखा में छिपी है, वहीं शरीर व कर्म को पवित्र रखने की दृढ़ता यज्ञोपवीत पैदा करता है। यह जहां गायत्री की कर्म प्रतिज्ञा है, शिखा गायत्री की ज्ञान प्रतिज्ञा है। कर्म और ज्ञान दोनों के मिलन से ही मनुष्य जीवन को पूर्णता मिलती है। इस तरह यज्ञोपवीत और शिखा की स्थापना प्रत्येक गायत्री साधक को आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी बताई गई है। इनमें छिपे संदेशों व प्रेरणाओं को धारण करने वाला व्यक्ति पशु से इंसान, इंसान से महान और महान से भगवान बन जाता है। गायत्री मंत्र दीक्षा एवं गुरुवरण यज्ञोपवीत। गायत्री मंत्र दीक्षा के साथ गुरुवरण का क्रम अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री को गुरु मंत्र भी कहा गया है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती थी। आज के नामधारी गुरु नाना प्रकार के उटपटांग मंत्र पढ़कर गुरु दीक्षा की लकीर पीटते हैं, किंतु प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कोई दीक्षा मंत्र नहीं था। गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास को विकसित करता है। गायत्री साधना की सफलता में इन्हीं बातों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना गायत्री साधना में आशाजनक सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिना श्रद्धा के बाहरी कर्मकांड प्रतीक पूजा भर रह जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच जो श्रद्धा के सूत्र का मजबूत संबंध रहता है, वही लक्ष्य तक पहुंचाने और साधना को सफल बनाने में समर्थ सिद्ध होता है। जैसे शुरू में छोटे तीर कमान का अभ्यास करने वाला योद्धा बड़ा होने पर प्रचंड धनुष बाणों का प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार गुरु पर जमाया हुआ श्रद्धा विश्वास बढ़ते बढ़ते ईश्वर भक्ति और प्रेम का रूप ले लेता है। गायत्री मंत्र पर वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों के शाप का उल्लेख आता है और कहा जाता है कि जो 10 शाप का उत्कीलन का लेना साधना को विधिवत रूप से अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शक के संरक्षण में ही करने का रहस्य छिपा है। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप करते थे, उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ है सबकी भलाई करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चरित्र। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुणों वाला ही होना पर्याप्त नहीं, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर ही इस महामंत्र से सही लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मनचाहे तरीकों से कुछ न कुछ करते रहने से अधिक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। जिसने ऐसा पथ प्रदर्शक पा लिया, उसकी साधना की आधी मंजिल पार हो गई, समझ लेना चाहिए। यही शाप मोचन उत्कीलन का रहस्य है।
अन्यथा गायत्री जैसी विश्वजननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में समर्थ नहीं है। उपासना के साथ साधना भी आवश्यक। गायत्री उपासना में जप ध्यान आदि की क्रिया तो दिन में कुछ समय तक ही चलती है। इतने साधना को भी अनिवार्य रूप से जोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार अन्न और जल, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है, उसी प्रकार उपासना और साधना दोनों का एक पूरक जोड़ा है। बिना साधना के उपासना का क्रम अधूरा ही रह जाता है। पूजा उपासना के साथ साधना के क्रम को 24 घंटे अपनाना पड़ता है। अपने हर विचार और हर क्रियाकलाप पर एक चौकीदार की तरह कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। जिस प्रकार शत्रु सीमा पर तैनात जवानों को हर घड़ी शत्रु की चालों और बातों का पता लगाने और जूझने के लिए चौकस रहना पड़ता है, वैसे ही जीवन संग्राम के हर मोर्चे पर सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत होती है। वही तत्परता साधना है। इसमें अपनी सोच, व्यवहार और स्वभाव को अधिकाधिक श्रेष्ठ व गुणवान बनाने का लगातार प्रयास करना पड़ता है। खाली जप ध्यान और उपासना को ही सब कुछ मान बैठने तथा जीवन साधना की ओर ध्यान न देने के कारण गायत्री साधना के लाभों से वंचित ही रहना पड़ता है। साधना का शुभारंभ सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। इसमें बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपने सच्चे रूप, जीवन लक्ष्य व उद्देश्य का चिंतन मनन किया जाता है। एक नए संकल्प के साथ दिन का शुभारंभ किया जाए कि आज के दिन का बेहतरीन उपयोग करते हुए इसे सफल व सार्थक बनाएंगे। इसमें दिन भर के क्रियाकलापों, चिंतन पद्धति व दिनचर्या की एक सुव्यवस्थित योजना बनाई जाती है, जिसमें 1 इंद्रिय संयम, 2 समय संयम, 3 विचार संयम व 4 अर्थ संयम के 4 व्यावहारिक सूत्रों का जागरूकता के साथ पालन किया जाता है। इंद्रिय संयम में जिह्वा व जननेंद्रिय के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना प्रमुख है। जी का चटोरापन मात्रा से अधिक खाने के लिए मजबूर करता है, जो पेट में सड़न पैदा करके शरीर में तरह तरह के विकार पैदा करता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य व संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाता है। जननेंद्रिय की यौन लिप्सा के वशीभूत होकर व्यक्ति अपनी जीवनी शक्ति को फुलझड़ी की तरह जलाकर नष्ट करने पर उतारू हो निचोड़कर रख देती है। शरीर जर्जर व मन तरह तरह के विकारों से ग्रस्त हो जाता है। वाणी का दुरुपयोग अनावश्यक कड़वाहट और झगड़ों का कारण बनता है। यह अपनों को पराया और मित्र को दुश्मन बना देता है। इंद्रिय संयम के अंतर्गत जिह्वा के चटोरेपन, वाणी व जननेंद्रिय के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाता है। समय संयम के अंतर्गत ऐसी व्यस्त दिनचर्या बनानी पड़ती है कि आलस्य, प्रमाद व अनर्थ भरी हरकतों में समय बर्बाद होने की गुंजाइश न बचे। समय ही जीवन है। इसका सही से उपयोग करके ही हम मनचाही वस्तु व उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। एक संतुलित और सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाते हुए दिन के हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। अति उत्साह में ऐसी योजना न बनाए कि जिसे पूरा करना कठिन पड़े और अपना संतुलन ही डगमगा जाए। अर्थ संयम में औसत भारतीय स्तर के जीवन निर्वाह व सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों का पालन करना पड़ता है। अनावश्यक संग्रह, फिजूल खर्ची और दुरुपयोग से धन साधन को बचा लेने पर ही यह बात निभ पाती है। विचार संयम में चिंतन को निरर्थक, नीच व दुष्ट कल्पनाओं से हटाकर उपयोगी व श्रेष्ठ योजनाओं, कल्पनाओं और भावनाओं के दायरे में ही रखना होता है। समय समय पर बड़े ओछे, संकीर्णता व स्वार्थपूर्ण विचार मन में उठते रहते हैं। इनको हटाने के लिए पूर्व योजना बनाकर विरोधी व श्रेष्ठ विचारों की सशस्त्र सेना तैयार कर लेनी पड़ती है। इस विषय में अच्छे साहित्य का स्वाध्याय अत्यंत सहायक एवं उपयोगी है। इसे जीवन क्रम का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। वातावरण में फैले दूषित विचारों की छाया मन पर अनायास ही पड़ती रहती है।
इसकी सफाई के लिए भी स्वाध्याय एक अचूक उपाय है। अच्छी पुस्तक के अध्ययन द्वारा हम सीधे सीधे महापुरुषों के विचारों के संपर्क में आते हैं व उनके सत्संग जैसा लाभ उठा सकते हैं। इसके प्रकाश में मन के अंधेरे कोने में छिपे दोष, दुर्गुणों और बुराइयों के दर्शन और स्पष्ट रूप से होते हैं। रन को भाव का कम थी और जोर एकटता है। जीवन लक्ष्य स्पष्ट होने हैं। रात को सोते समय दिन भर की समीक्षा, प्रातः निर्धारित क्रिया पद्धति में सुधार व अगले दिन को और बेहतर ढंग से जीने की योजना बनाई जाती है। इसमें 1 आत्मचिंतन, 2 आत्म सुधार, 3 आत्मनिर्माण व 4 आत्मविकास के सूत्रों को अपनाया जाता है। आत्मचिंतन में अपने दिन भर के चिंतन, व्यवहार व दिनचर्या का विश्लेषण किया जाता है। इसमें हुई चूक व कमियों की ढूंढ खोज, निरीक्षण व परीक्षण किया जाता है। आत्म सुधार के अंतर्गत योजना बनाई जाती है कि अभ्यास में आए हुए दोष, दुर्गुणों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आत्मनिर्माण में उन सद्गुणों को अभ्यास में लाने की योजना बनाई जाती है जो अब तक उपलब्ध नहीं थे, किंतु जिनकी अपने विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यकता है। आत्म विकास में अपने आप को ईश्वर का अंश मानते हुए सारा विश्व अपना परिवार की उच्च भावना को व्यवहार में लाने का अभ्यास किया जाता है। इसका शुभारंभ परिवार स्तर पर सद्भाव, सहिष्णुता, उदारता, सेवा जैसे सद्गुणों के साथ किया जाता है और क्रमशः समाज, राष्ट्र व विश्व तक विस्तार दिया जाता है। प्रातः उठने से सोते समय तक इन संयम नियमों का पालन करने से व्यावहारिक तप साधना का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उपासना और साधना के इस क्रम का सजगता एवं ईमानदारी के साथ पालन करते हुए सोते समय पुरुषसत्ता एवं इष्ट का स्मरण करते हुए निद्रा देवी की गोद में विश्राम करें। युग शक्ति गायत्री से जुड़कर जीवन धन्य बनाएं। हर युग में मनुष्य को संकट से उबारने के लिए गायत्री महाशक्ति विविध रूपों में अवतरित हुई है। दुर्गा शक्ति, महाकाली, मां सीता आदि इसी के अलग अलग रूप थे। बुद्ध के परिव्राजक, ईसा के पुरोहित, चाणक्य के धर्माचार्य, गांधी के सत्याग्रही आदि इसी महाशक्ति के यंत्र बने थे। आज विनाशकारी संकट के दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता काम को पूरा करने वाला विशेष उपचार है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में 20 रूप में वे सभी तत्व भरे पड़े हैं जो उपासक के हृदय अंतःकरण में जीवन को स्वस्थ, समर्थ और समझदार बनाने वाला प्रकाश जागृत करते हैं। अनेक तरह की दार्शनिक मान्यताओं के रहते हुए भी उपासना के प्रति आदिकाल से ही ऋषि, मनीषी व महापुरुष सभी एकमत रहे हैं। जितने भी अवतार हुए हैं सभी ने उपासना के रूप में आदिशक्ति भगवती गायत्री को ही इष्ट देव चुना है। मनुष्य जाति की वर्तमान समस्याओं का समाधान एकमात्र विवेक और सद्ज्ञान द्वारा ही संभव है। इस युग में जबकि असुरता ने मन और बुद्धि को पूरी तरह से ढक कर रखा है, तब इसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। इस तरह युग की सबसे पहली आवश्यकता सद्बुद्धि जगाने वाली गायत्री है। उसकी शिक्षा प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। यह लोक और परलोक सुधारने संवारने वाली है। ऐसी कोई दूसरी तप साधना नहीं है। यह कोई जादू चमत्कार नहीं, बल्कि शब्द शक्ति और भाव शक्ति का प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसे श्रद्धालु, अश्रद्धालु, तार्किक, अतार्किक कोई भी अपनाकर अपनी बिगड़ी स्थिति को सुधार कर और सुधरे को और संवार कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने गायत्री मंत्र की इस संक्षिप्त मार्गदर्शिका श्रृंखला का अंतिम भाग का आनंद लिया है और भविष्य में हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट बनाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया हमें बताएं। धन्यवाद।